पिछले साल जो पेपर लीक हुआ बीपीएससी का 67वीं का, जिसको हमने ही उजागर किया, और जो पिछले साल जो कुछ आंदोलन हुआ हम लोगों ने पटना में किया, उसके बाद जो लगातार आंदोलन का दबाव बढ़ा, उसके बाद अतुल प्रसाद जी भी आए, चेयरमैन बने, उन्होंने जिस तरह से सुधार किया, सकारात्मक सुधार किया, उसके बाद असर दिखा और बीपीएससी में पेपर लीक एक इतिहास बन के रह गया। पहली बार बीपीएससी में यह दिखा कि लोकतांत्रिक तरीका अपनाया गया कि जब जो आदमी बीपीएससी पे आरोप लगा रहा हो कि भ्रष्टाचार काटा है, उसी आदमी को बुला लो बीपीएससी ऑफिस और दिखा दो कि हमने कैसी व्यवस्था की है। सबसे ज्यादा तो हम ही आरोप लगा रहे थे एक साल पहले, बीपीएससी भ्रष्टाचार काटा है, तो हम ही को बुलाया गया और हमने देखा, हम संतुष्ट है। आज हम बोल रहे हैं कि बीपीएससी में जो परीक्षा हो रही है पिछले 8-9 महीने से बहुत साफ सुथरा हो रहा है, किसी तरह का धांधली नहीं हो रहा है। और आगे भी जब तक अतुल प्रसाद सर हैं अच्छे से एग्जाम होगा, हमें विश्वास है। सवाल कर रहे हैं नीतीश कुमार जी से, सवाल कर रहे हैं हम तेजस्वी यादव जी से, सवाल कर रहे हैं समस्त भर्ती आयोग के चेयरमैन से, परीक्षा नियंत्रक से सवाल कर रहे हैं और समस्त बिहार के नेताओं से, सभी पार्टियों से कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, जदयू हो, कोई भी पार्टी हो, हम सबसे सवाल कर रहे हैं, सभी नेताओं से सवाल कर रहे हैं। क्या बिहार के स्टूडेंट्स को, बिहार के अभ्यर्थियों को ये जानने का हक नहीं है कि किसी परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे सिपाही बहाली हो, दरोगा बहाली हो, उसमें किस क्वेश्चन का आंसर आयोग ने क्या सही माना है? हमको जानने का हक नहीं है क्या? जानने का हक है। किसको कितना मार्क्स आया, चाहे वो फेल करे पास करे, उनको जानने का हक है, उनको कितना मार्क्स आया बताना पड़ेगा। सीएसबीसी के चेयरमैन साहब और बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के चेयरमैन साहब, बताना पड़ेगा। अब जो आप लोग चाहिएगा वो मार्कशीट रंग ले ऑफिस में नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा। अगर आप ईमानदार हैं, सीएसबीसी हो या बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग या बीएसएससी या कोई भी आयोग, अगर आप लोग ईमानदार हैं तो जिस तरह की व्यवस्था बीपीएससी ने की, आप करके दिखाइए। क्यों नहीं कीजिएगा आप व्यवस्था? अगर आप ऐसी व्यवस्था नहीं करते हैं तो आपके इरादे पे संदेह होगा, आपकी ईमानदारी पे संदेह होगा, और यही दिलीप कुमार बोलेगा कि आप लोग भ्रष्ट है, बेईमान है, वो मार्कशीट रंग रहे। हम बोलेंगे, आपको जो एक्शन लेना होगा लीजिए। सबसे पहले तो आप समस्त मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि लगातार कुछ वर्षों से आप लोग स्टूडेंट्स से जुड़े मुद्दे को बड़ी प्रमुखता से दिखाते हैं, खबर चलाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ऐसा हो रहा है और उसका असर भी हो रहा है। हम लोग कोई आंदोलन करते हैं, उसमें आप लोग खबर को दिखाते हैं तो असर भी होता है उसका, इसके लिए धन्यवाद। और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखा है, उसमें जो मुद्दे हैं, पहले उन मुद्दों को मैं बता दूं, उसके बाद डिटेल से बताऊंगा। शिक्षक बहाली जो अभी 3 दिन तक चली उसकी परीक्षा, उसको लेकर है कि उसमें पारदर्शिता रही, पेपर लीक, धांधली सेटिंग, इन सब मुद्दों को लेकर बीपीएससी ने जो व्यवस्था की, इसको लेकर। उसके बाद एसटीईटी 2023 अपियरिंग का मुद्दा है, बीएड वाले 1 to 5 है वो मुद्दे हैं, और सिपाही बहाली, दरोगा बहाली को लेकर है। तो सबसे पहले तो बीपीएससी शिक्षक बहाली के बारे में हम बात करेंगे कि बिहार सरकार ने 1,70,000 सीटों पे शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बहाली निकाली थी, विज्ञापन निकाला था। उसकी परीक्षा 3 दिनों तक चली और बहुत लोग संदेह जता रहे थे कि परीक्षा सही से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पेपर लीक हो जाएगा, धांधली सेटिंग होगी। लेकिन ये सभी संदेह दूर हो गया जब बीपीएससी की परीक्षा समाप्त हो गई शिक्षक बहाली की। और इसमें सबसे ज़्यादा बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर का योगदान रहा, उनको सबसे ज़्यादा धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने जो व्यवस्था की थी कि किसी भी तरह से धांधली सेटिंग ना हो, पेपर लीक ना हो, दूसरा के बदला दूसरा मुन्ना भाई, जिसको स्कॉलर भी बोलते हैं, ना बैठे, तो इसका असर हुआ। पिछले साल जो पेपर लीक हुआ बीपीएससी का 67वीं का, जिसको हमने ही उजागर किया, और उसके बाद जो आंदोलन हुआ परसेंटाइल को लेकर, अतुल प्रसाद सर उस समय थे परसेंटाइल के आंदोलन के समय, लेकिन पेपर लीक के समय कोई और अध्यक्ष थे। और जो पिछले साल जो कुछ आंदोलन हुआ हम लोगों ने पटना में किया, उसके बाद जो लगातार आंदोलन का दबाव बढ़ा, उसके बाद अतुल प्रसाद जी भी आए, चेयरमैन बने, उन्होंने जिस तरह से सुधार किया, सकारात्मक सुधार किया, उसके बाद असर दिखा और बीपीएससी में पेपर लीक एक इतिहास बन के रह गया। इतिहास बन के रह गया। किसी तरह का धांधली सेटिंग की खबर कहीं से भी हमें नहीं मिली है, क्योंकि जब भी कुछ कहीं होता है तो हमें कोई ना कोई स्टूडेंट कहीं से फोन कर देते हैं। एक बायोमेट्रिक को लेकर समस्या हुई है कि कुछ सेंटर पे, 8-9 सेंटर पे कुछ समस्या हुई है बायोमेट्रिक को लेकर, लेकिन उसको भी दूर कर दिया गया है। चेयरमैन सर ने ट्वीट भी किया है और उस समस्या को भी दूर कर दिया गया है, तो अभ्यर्थियों को उससे घबराना नहीं है। और बाकी जो व्यवस्था की गई थी, कल हम भी गए थे बीपीएससी ऑफिस और सारी व्यवस्था को देखे, जो सीसीटीवी कैमरे से निगरानी हो रही थी, तो 3 स्तर की व्यवस्था की गई थी। एक तो सेंटर पे, हर एक सेंटर पे, हर रूम में लगा हुआ है सीसीटीवी कैमरा, और उस सेंटर पे भी, जैसे स्कूल हो या कॉलेज हो, उस पर भी एक रूम बनाया गया अलग से, जहां से हर रूम की निगरानी हो रही है। उसके बाद फिर जिला स्तर पे बनाया गया है, और उसके बाद फिर
बीपीएससी ऑफिस में और यहाँ से निगरानी, यानी 3 स्तर पे किया गया। हमने खुद कुछ कॉलेज का नाम बताया, जिला और कॉलेज का नाम, तो वहाँ उन्होंने जूम करके दिखाया कि वहाँ इस तरह से क्लासरूम की व्यवस्था है, क्या है नहीं है, सारा कुछ दिखाया गया। तो हम संतुष्ट हैं उनके व्यवस्था से। और पहली बार किसी भर्ती आयोग ने लोकतांत्रिक तरीका अपनाया है। जो लोकतंत्र की रक्षा और लोकतंत्र के लिए लड़ने की बात होती है ना, तो पहली बार बीपीएससी में ये दिखा कि लोकतांत्रिक तरीका अपनाया गया कि जब जो आदमी बीपीएससी पे आरोप लगा रहा हो कि भ्रष्टाचार काटा है, उसी आदमी को बुला लो बीपीएससी ऑफिस और दिखा दो कि हमने कैसी व्यवस्था की है। सबसे ज्यादा तो हम ही आरोप लगा रहे थे 1 साल पहले, बीपीएससी भ्रष्टाचार काटा है, तो हम ही को बुलाया गया, अपनी टीम के साथ आई, हम टीम के साथ गए थे और हमने देखा, हम संतुष्ट है। आज हम बोल रहे हैं कि बीपीएससी में जो परीक्षा हो रही है पिछले 8-9 महीने से बहुत साफ सुथरा हो रहा है, किसी तरह का धांधली नहीं हो रहा है। और आगे भी जब तक अतुल प्रसाद सर हैं अच्छे से एग्जाम होगा, हमें विश्वास है, क्योंकि उनका इरादा नेक है कि बिहार गणतंत्र की जननी। लेकिन यही अगर हम सीएसबीसी ऑफिस चले जाए, सिपाही भर्ती आयोग, बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग जो दरोगा भर्ती के लिए बनाया गया वहां चले जाए, बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग चले जाए, बीसीईसीबी बोर्ड चले जाए, तकनीकी सेवा में चले जाए, या और भी जो बोर्ड है वहां चले जाए, कोई वहां के अधिकारी नहीं मिलते हैं, ना अध्यक्ष ना कोई नहीं। ऐसा लगेगा जैसा दिलीप कुमार आतंकवादी आ गया है कोई। ऐसा नहीं लगेगा कि दिलीप कुमार भारत का नागरिक है, दिलीप कुमार बिहार का वासी है। ऐसा बिहेव करेंगे वो लोग जैसे लगा कि आतंकवादी आएगा। बोली उनका ठीक नहीं होता, व्यवहार ठीक नहीं रहता है, उनका स्वभाव नहीं ठीक रहता। उनको समझना चाहिए कि आप किस पद पे बैठे हुए हैं। तो बीपीएससी ने एक रास्ता दिखाया है, एक रास्ता बनाया है। जो सीएसबीसी है सिपाही भर्ती, उन सब के लिए, दरोगा बहाली के लिए जो बिहार पुलिस अवर सेवा है, सब में ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए। क्यों नहीं लागू कीजिएगा आप? हम सवाल कर रहे हैं सरकार से भी और भर्ती आयोगों से भी कि जब बीपीएससी संवैधानिक संस्था है, उसमें आप ओएमआर शीट दिखाते हैं, ऑनलाइन जारी करते हैं, आंसर बताते हैं, क्वेश्चन देते हैं, कट ऑफ जारी करते हैं, मार्क्स बताते हैं सबका। अगर आंसर पे हमें आपत्ति है तो हम अपना आपत्ति दर्ज करते हैं, उसके बाद आंसर में संशोधन भी होता है। अब तो आंदोलन के बाद पीटी रिजल्ट से पहले फाइनल आंसर की जारी कर दिया जा रहा है। तो फिर सिपाही बहाली में जो 27,35,000 इस बार अभ्यर्थी है, सिपाही बहाली में क्यों नहीं आंसर बताइएगा आप? क्यों नहीं क्वेश्चन दीजिएगा? हमारा हक है, 27,35,000 अभ्यर्थियों का हक है। आप क्वेश्चन दीजिए उनको, ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी दीजिए, आंसर की जारी कीजिए। अगर उस आंसर पे किसी को आपत्ति हो तो उनको मौका दीजिए कि वो आपत्ति दर्ज कर सके। जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी कीजिए। क्या दिक्कत है इन लोग को, सीएसबीसी को, सिपाही भर्ती में ये सब करने में क्या दिक्कत है? दरोगा बहाली में क्या दिक्कत है? हम सवाल कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से सवाल कर रहे हैं, हम तेजस्वी यादव जी से सवाल कर रहे हैं, समस्त भर्ती आयोग के चेयरमैन से, परीक्षा नियंत्रक से सवाल कर रहे हैं, और समस्त बिहार के नेताओं से, सभी पार्टियों से कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, जदयू हो, कोई भी पार्टी हो। हम सबसे सवाल कर रहे हैं, सभी नेताओं से सवाल कर रहे हैं। क्या बिहार के स्टूडेंट्स को, बिहार के अभ्यर्थियों को ये जानने का हक नहीं है कि किसी परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे सिपाही बहाली हो, दरोगा बहाली हो, उसमें किस क्वेश्चन का आंसर आयोग ने क्या सही माना है? हमको जानने का हक नहीं है क्या? जानने का हक है। किसको कितना मार्क्स आया, चाहे वो फेल करे पास करे, उनको जानने का हक है उनको कितना मार्क्स आया, बताना पड़ेगा। सीएसबीसी के चेयरमैन साहब और बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के चेयरमैन साहब, बताना पड़ेगा। अब जो आप लोग चाहिएगा ओएमआर शीट रंगले ऑफिस में नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा। अगर आप ईमानदार हैं, सीएसबीसी हो या बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग या बीएसएससी या कोई भी आयोग, अगर आप लोग ईमानदार हैं तो जिस तरह की व्यवस्था बीपीएससी ने की आप करके दिखाइए। क्यों नहीं कीजिएगा आप व्यवस्था? अगर आप ऐसी व्यवस्था नहीं करते हैं तो आपके इरादे पे संदेह होगा, आपकी ईमानदारी पे संदेह होगा, और यही दिलीप कुमार बोलेगा कि आप लोग भ्रष्ट है, बेईमान है, ओएमआर शीट रंग रहे। हम बोलेंगे, आपको जो एक्शन लेना होगा लीजिए।